नमस्कार। दुमका में विधानसभा चुनाव है और दुमका जिले में 4 विधानसभा है, जिसमें से शिकारीपाड़ा काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूर्व में यहाँ पर जो शिकारीपाड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, परितोष जी हमारे साथ हैं और फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इन पर विश्वास जताया है और इनके सामने है झारखंड मुक्ति मोर्चा से आलोक जी। तो कितना प्रतियोगिता है और दोनों प्रत्याशियों के बीच क्या सामंजस्य है, इसको लेकर विशेष बातचीत के लिए हम लोग आए हैं। परितोष जी से बातचीत करेंगे। तो बहुत स्वागत है आपका दुमका लाइव न्यूज़ में। कितना चुनौती मानते हैं आलोक जी को आप? देखिए, चुनौती कोई प्रत्याशी नहीं है, चुनौती है इसको कहां से हम शुरू करें। प्रत्याशी के खिलाफ हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है यहाँ का जो पिछले 35 वर्षों से व्यवस्था चला आ रहा है। लगातार नलिन सोरेन जी 35 वर्षों तक यहाँ का प्रतिनिधित्व किया। राज्य सरकार जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है, इस राज्य सरकार ने जितने वादे किए थे जनता से वोट लेने के लिए, सारे वादे झूठे साबित हुए। इसीलिए चुनौती कुछ नहीं, चुनौती है कि इस क्षेत्र को जो हम उस ढंग से तैयार नहीं कर पाए थे, जनता के बीच कुछ जगह हम नहीं पहुंच पाए थे, और इस बार के चुनाव में हम चप्पे चप्पे तक अपनी पहुंच बनाने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सफल हुए। हर बूथ तक, हर बूथ के हर गांव तक हमारी पहुंच बनी है। और इसीलिए मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, आपके देखने वालों को, आपके दर्शकों को आश्वस्त कर सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र निश्चित रूप से जीतेगी। शिकारीपाड़ा विधानसभा पहले पिता के पास नलिन सोरेन जी के पास एक सीट था, अब उनके पुत्र को उतारा गया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के परंपरागत सीट माना जाता है और कई बार से आप ही चुनाव लड़ रहे हैं। कहाँ चूक हो जा रही है? नहीं, सिर्फ इनको पिता और पुत्र के रूप में नहीं दिखना चाहिए। नलिन सोरेन जी 35 वर्षों तक यहाँ के विधायक रहे, 7 बार लगातार इन्होंने चुनाव जीता। उनकी पत्नी 9 वर्षों से लगभग जिला परिषद की चेयरमैन है, अब उन्होंने अपने बेटे को भी उतारा। तो यहाँ की जनता नलिन सोरेन जी को भी परख चुकी है, यहाँ की जनता नलिन सोरेन जी की धर्मपत्नी को भी परख चुकी है, और यहाँ की जनता झारखंड सरकार के पिछले 5 वर्षों के कामकाज को भी देख चुकी है। और जनता ने मन बना लिया है कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को जनता अवसर नहीं देगी, अब जनता भारतीय जनता पार्टी को अवसर देगी प्रदेश में सरकार बनाने के लिए भी और शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए। शिकारीपाड़ा विधानसभा में चुनौती क्या है? आम जनता की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जो पलायन है उसको लेकर आप किस तरह से जनता के बीच जा रहे हैं? ये समस्या है, इसको हम लोग चुनौती नहीं कहें, ये एक समस्या है कि इतने वर्षों के जनप्रतिनिधि रहे नलिन सोरेन, इतने वर्षों के कार्यकाल में भी पलायन की समस्या का समाधान करने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं कर पाए। और दूसरा, अभी तक भी समाचार माध्यमों में गाहे बगाहे या समाचार छप जाता है कि अभी भी शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के फलाना गांव के लोग झरना का पानी पी रहे। गाहे बगाहे कभी फोटो आ जाता है कि बीमार पड़ने पर किसी सुदूर गांव के लोग को खटिया पर टांग कर लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक ला रहे। तो इतनी गंभीर समस्याएं आज तक बरकरार है। इसका मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, नलिन सोरेन जी ने, जयेश बेसराज जी ने कोई उल्लेखनीय काम यहाँ के गंभीर समस्याओं के समाधान के लिए संवेदनशील होकर नहीं किया। शिकारीपाड़ा विधानसभा को आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो सरकार ने अब तक काम किया है या जिन लोगों पर आप आरोप लगा रहे हैं, तो अभी भी जनता उनके साथ है। जैसे सांसद का चुनाव नलिन जी ने हाल ही में जीता है, तो क्या कहेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है? हमारी जनता थोड़ी सी भोली भाली है और कहीं ना कहीं हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में के प्रयास में कुछ कमी रह गई होगी, जिसके कारण इन मौकों का लाभ उठाने में नलिन सोरेन जी सफल हुए। लेकिन इस बार कमर कसकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर बूथ पर, हर बूथ के हर गांव तक पहुंच चुके हैं, जनता के बीच जन समस्याओं को जनता को याद दिला रही है। और इस आधार पर मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी शिकारीपाड़ा विधानसभा चुनाव जीतेगी। आप कई बार चुनाव लड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, जब वहाँ शिकारीपाड़ा में चुनाव लड़ते हैं तो काफ़ी कम अंतर से आप पीछे रह जाते हैं, ऐसा क्या कारण होता है? आपने विश्लेषण किया है? देखिए, मैं तो इस बात को स्वीकार करने में मुझे जरा सा भी संकोच नहीं है
कि हमारे तरफ से कुछ कमी रह गई होगी। पहला चुनाव मात्र 900 के लगभग के अंतर से हम हारे थे। हर दूसरे चुनाव में, हर अगले चुनाव में हमको मतदाता का अधिक समर्थन मिला है, यानी हर चुनाव के बाद हमारा वोट बढ़ा है। लेकिन चुनाव हम हारे, और चुनाव हारे तो समीक्षा करना आवश्यक हो जाता है कि हम किन कारणों से चुनाव हार गए। कहीं कहीं कोई छोटी छोटी गलती अपने से हो गई होगी, हुई भी है, और उन गलतियों को अनुभव के आधार पर सुधारते हुए आज इस मुकाम तक हम लोग पहुंचे कि मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ आज की परिस्थिति में कि पिछले तमाम गलतियों को हम लोगों ने चुस्त दुरुस्त कर लिया है, ठीक कर लिया है, और अब शिकारीपाड़ा विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी। अभी हाल ही में यहाँ पर हेमंत बिश्व शर्मा जी आए और उन्होंने कहा कि घुसपैठ को लेकर हमेशा झारखंड सरकार पर सवाल उठाया। आपके विधानसभा में घुसपैठ को लेकर क्या स्थिति है? नहीं, कमोबेश सभी जगह यह स्थिति है। ठीक है, पाकुड़ जिला और साहेबगंज जिला में व्यापक रूप में कुछ घटनाएं घटी हैं, बड़ी घटनाएं घटी हैं, इसीलिए लोगों का स्वाभाविक ध्यान वहां पर जाता है। लेकिन दुमका में भी कम बड़ी बड़ी घटनाएं नहीं घटी है। दुमका में हमारे विधानसभा क्षेत्र के ही एक बेटी कुचिया डाली गांव की, जो रामेश्वर थाना क्षेत्र की कुचिया डाली गांव की बेटी, उसको कितना बेरहमी से मारा गया था। आज भी जो हमारे यहाँ के मजदूर काम करने जाते हैं, कश्मीर, असम, विभिन्न राज्यों में पलायन का जो मुद्दा आपने उठाया, उन लोगों का एटीएम कार्ड, बैंक खाता मैट के जेब में रहता है, और मैट अपनी मनमानी के हिसाब से उसको मजदूरी देते हैं। जो मजदूरी उनको वाजिब मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। कई बार वहाँ दुर्घटनाएं हो जाती है, पहाड़ के खिसकने से, दरकने से लोग दब कर मर जाते हैं, दुर्घटनाओं मारे जाते हैं, उनका कोई इंश्योरेंस नहीं किया जाता है, उनके परिवार परिजनों को कोई मदद नहीं मिल पाता है, और इस पर यहाँ के विधायक ने भी कभी कोई ठोस पहल नहीं किया इनकी सुरक्षा के लिए, इनके अधिकारों की रक्षा के लिए। ऐसे में लोग नाराज हैं। शिकारीपाड़ा विधानसभा में आप ऐसा क्या करेंगे, क्योंकि आज ही भाजपा ने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया है रांची में, तो कौन सा ऐसा मुद्दा है जो शिकारीपाड़ा से जुड़ा हुआ है जो आपके घोषणा पत्र में शामिल किया गया? नहीं, घोषणा पत्र में सभी समस्याओं को शामिल किया गया है राज्य के। शिकारीपाड़ा में पलायन का मुद्दा है, शिकारीपाड़ा में रोजगार का मुद्दा है, शिकारीपाड़ा में एकमात्र पत्थर उद्योग जो वीरान पड़ गया है हेमंत सोरेन जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, यहाँ हजारों लोगों को रोजगार का अवसर मिल पा रहा है, लेकिन उनके छोटे भाई का उद्योग चल रहा है, बाकी लोगों का बंद कर दिया गया। यहाँ आज भी झरना का पानी पीने के लिए लोग विवश हैं। यहाँ आज भी लोगों को खटिया पर टांग करके इलाज के लिए ले जाना पड़ता है। तो ये तमाम जो बुनियादी ज़रूरतों की चीज़ें हैं, मैं कोई 1, 2 या 3 क्रम नहीं गिनाना चाहता हूँ, जो भी समस्याएं शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, मुझे नहीं लगता है कि एक जनप्रतिनिधि अगर संवेदनशील होकर के एक समस्या का समाधान करने के लिए उतरे तो कोई परेशानी नहीं है। सरकार के पास इतनी क्षमता है, सरकार के पास आर्थिक संसाधन है, सिर्फ इच्छा शक्ति की जरूरत है। अगर इच्छा शक्ति के साथ कोई व्यक्ति यहाँ की समस्याओं के समाधान के लिए उतरे जमीन पर, तो मुझे नहीं लगता है कि समस्या के समाधान करने में कोई समस्या है। एक अंतिम सवाल है कि शिकारीपाड़ा विधानसभा में जनता आपको क्यों वोट करे? जो जनता, जो दर्शक सुन रही है, उनको कैसे रिलेट करें? मैं जनता के लिए 24 घंटा उपलब्ध रहूँगा। हमारे पूर्व के जो विधायक रहे लंबे समय तक, उन्होंने काफ़ी समय खाने पीने में भी बर्बाद किया। मैं कोई समय बर्बाद करने वाला नहीं हूँ। मैं 24 घंटा, अभी भी मेरा चुनाव के बीच भी मोबाइल ऑन रहता है, बाकी दिनों में भी मोबाइल ऑन रहता है। जहाँ से भी जो भी समस्या आए, यथा सामर्थ्य उस समस्या के समाधान के लिए मैं जनता के बीच खड़ा रहूँगा। इसलिए जनता को मुझे सहयोग करना चाहिए। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये परितोष जी हैं और इन्होंने कहा है कि जो जनता के बीच में हमेशा उपलब्ध रहेंगे और आने वाला चुनाव परिणाम भी बताएगा कि जनता को कितना अपने साथ ये जोड़ पाते हैं। दुमका लाइव न्यूज के लिए हमसे परितोष जी बात कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का।